दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसमें है कि बौद्ध एवं जैन कला और वास्तुकला का एक अध्ययन। ठीक है, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत की आध्यात्मिकता और कलात्मक विरासत की एक यात्रा जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो एक नए युग का उदय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक और कलात्मक पुनर्जागरण। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने न केवल प्राचीन भारत की धार्मिक संस्कृति को नया आयाम दिया, ठीक है, बल्कि कला और वास्तुकला को और अधिक विशिष्ट और अद्वितीय बनाने में भी अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रमुख संरक्षक राजवंश कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहले हैं मौर्य वंश। ये बौद्ध धर्म की बात हो रही है। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात हो रही है। तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, ये सभी जो है क्या है कि प्रमुख संरक्षक राजवंश रहे। ठीक है, और तो इसका मुख्य प्रसार क्षेत्र कहें तो बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में ये रहा है। ठीक है, तो भारत के पवित्र भूगोल पर अंकित आस्था के जो केंद्र रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं। ये स्थान केवल भौगोलिक बिंदु नहीं है बल्कि कला, आस्था और इतिहास के संगम है। इसमें देखिए बिहार के दो क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, नालंदा और बोधगया। ठीक है, उड़ीसा के एक क्षेत्र उदयगिरी और खंडगिरी, केसरिया जो है आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ बिहार गलत लिखा गया है, इसे उत्तर प्रदेश कर ले। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद देखें तो सारनाथ, यह भी वाराणसी के नज़दीक है। ये मैपिंग थोड़ा सा गलत है, आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे। सारनाथ जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है लेकिन लोकेशन यहाँ जो है कुछ गलत दिखाई दे रहा है। फिर माउंट आबू राजस्थान में, सांची मध्य प्रदेश में, एलोरा महाराष्ट्र में, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में, ये सभी भारत के प्रमुख आस्था के केंद्र रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वास्तुकला के साझा प्रारूप में देखें तो स्तूप, गुफा, मंदिर और मूर्तियां रही है। ठीक है, बौद्ध और जैन कला ने विभिन्न कला के विभिन्न रूपों में, ठीक है, अभिव्यक्ति पाई। ठीक है, इसे फिर से पढ़ते हैं। बौद्ध और जैन कला ने, ठीक है, विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाई जो अक्सर एक ही स्थान पर, ठीक है, सह अस्तित्व में थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एलोरा और अजंता है। ठीक है, जो समकालीन काल में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं और बुद्ध, जैन और हिंदू स्मारकों की कलाकृति को उजागर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें गुफा वास्तुकला, पहाड़ों को तराश कर बनाए गए ध्यान और निवास के केंद्र। चट्टानों में निहित आस्था, बौद्ध और जैन गुफाओं के प्रमुख उदाहरण। बौद्ध वास्तुकला को देखें तो बौद्ध ये मौर्य काल से लेकर बाद के राजवंशों तक इन गुफाओं, मठों और विहारों ने भिक्षुओं के लिए आश्रय और शिक्षा के केंद्रों के रूप में कार्य किया। बराबर और नागार्जुन गुफाएं जहानाबाद बिहार में, ठीक है, मौर्य काल में। नालंदा महाविहार देखें तो संस्थापक इसके कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला महाविहार, इसके संस्थापक धर्मपाल। ठीक है, वज्रगिरी और रत्नागिरी पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र के, ठीक है, तलाजा पहाड़ियाँ ये भावनगर गुजरात के। तो ये सभी बौद्ध वास्तुकला के यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैन वास्तुकला में देखें तो जैन गुफाएं अक्सर तीर्थंकरों की नक्काशी और तपस्वी जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती है जो तपस्या और ध्यान के महत्व पर जोर देती है। हम लोग देखें तो हाथी गुफा शिलालेख उदयगिरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में ही से ही प्राप्त हुए हैं। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटका से प्राप्त हुए हैं। तो ये जैन वास्तुकला के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब स्तूप की बात कर ले तो ध्यान, अवशेष और ब्रह्मांड का प्रतीक ये स्तूप, इसे देखें तो अवशेषों पर निर्मित विश्वास के स्मारक। बौद्ध स्तूप में देखें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए निर्मित स्तूप बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान और ध्यान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रमुख उदाहरण देखें तो सांची स्तूप
सारनाथ स्तूप, चौखंडी स्तूप, केसरिया स्तूप, ठीक है। ये सभी आपके जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैन स्तूप देखें तो हालांकि बौद्ध धर्म में अधिक प्रचलित, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो केसरिया स्तूप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिहार में ही है। ये मैप जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आप चेंज कर लेंगे यहाँ से, ये केसरिया आप एक बार सर्च कर लेंगे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन स्तूप में देखिए तो हालांकि बौद्ध धर्म में अधिक प्रचलित है, ये जैन में भी स्तूपों की एक प्रारंभिक परंपरा जो है वो रही है, ठीक है। हालांकि अधिकांशतः स्तूप आप पढ़ते होंगे तो निश्चित ही वो बौद्ध धर्म में ज़्यादा पढ़ने को मिलती है, लेकिन जैन में भी इसकी प्राचीन परंपरा रही है जो तीर्थंकरों की पूजा से जुड़ी हुई है। प्रमुख उदाहरण देखें तो कंकाली टीला मथुरा से जैन स्तूप का सबसे पुराने साक्ष्य है। अगाय पथ, ठीक है, जैन पूजा से संबंधित नक्काशीदार पत्थर की पट्टिकाएं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आपको स्तूप मिले। फिर हमने ये गुफा को भी पढ़ा, गुफा वास्तुकला को देखा। अब हम लोग देख लेते हैं मंदिर वास्तुकला, ठीक है, आस्था के अलंकृत शिखर। तो देवत्व के निवास बौद्ध और जैन मंदिरों की उत्कृष्ट कृतियां। बौद्ध मंदिर देखें तो बौद्ध मंदिर वास्तुकला में अक्सर स्तूप और विहार के तत्व शामिल होते हैं जो पूजन और शिक्षा दोनों के लिए केंद्र बनाते हैं। प्रमुख उदाहरण देखें तो महाबोधि मंदिर बोध गया, एक अनूठी शैली, नागर मंदिरों की तरह संकीर्ण लेकिन द्रविड़ युग की तरह बिना मोड़ के ऊपर उठा हुआ, ठीक है। जैन मंदिर में देखें तो जैन मंदिर अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी, भव्यता और मंदिर नगरों की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उदाहरण देखें तो दिलवारा मंदिर माउंट आबू में बिमल शाह द्वारा निर्मित, पालिताना मंदिर काठियावाड़ गुजरात में है, पावापुरी बिहार में सबसे पुराने जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य केंद्र में देखें तो एहोल, देवघर, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर, ये सभी जैन मंदिर के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम लोग मूर्तियों को देख लेते हैं। मूर्तियां पत्थर और कांसे में गढ़ी गई भक्ति, ठीक है। तो आस्था के साकार रूप देखें तो नालंदा शैली से गोमतेश्वर तक हम लोग देखते हैं। तो देखिए बौद्ध मूर्तियों में देखिए तो मुख्य रूप से पत्थर और कांसे से गढ़ी गई नालंदा शैली की मूर्तियां महायान पंथ के बौद्ध देवताओं को दर्शाती है। प्रमुख चित्र में देखें तो खरे बुद्ध, स्टैंडिंग बुद्धा, इसमें अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजूश्री कुमार, ठीक है, तारा, ये सभी, इन सभी का चित्रण मिलता है। उल्लेखनीय स्थल में देखें तो सिरपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नालंदा शैली की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है, तो ये सभी है। जैन मूर्तियों में देखें तो जैन मूर्ति कला में तीर्थंकरों का चित्रण प्रमुख है जो अक्सर ध्यान की मुद्रा में और शांत भाव के साथ दिखाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृति देखें तो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, दुनिया की सबसे ऊंची अखंड स्वतंत्र रचना है ये, ठीक है। अन्य प्राप्तियां देखें तो चौसा बिहार और हांसी हरियाणा से जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई है। आदिनाथ की मूर्ति जो है मध्य प्रदेश से और महावीर की मूर्ति जो है दिल्ली से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद देखें तो कला का महासंगम एलोरा में धार्मिक सहिष्णुता का शिखर, ठीक है। तो एलोरा मंदिर को देखें, माफ कीजिए, एलोरा की गुफा, इसके बारे में देखें तो यहाँ से बौद्ध गुफाएं भी है, हिंदू गुफाएं भी है और जैन गुफाएं भी है, ठीक है। तो बौद्ध और जैन वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रमाण एलोरा है। यह स्थल जहाँ बुद्ध, जैन और हिंदू स्मारक एक साथ खड़े हैं, प्राचीन भारत के मौजूद असाधारण धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक आदान प्रदान का एक जीवंत प्रमाण है, ठीक है। कला से परे अस्थायी विरासत में देखें तो इस प्रकार बौद्ध और जैन वास्तुकला हमें केवल प्राचीन भारत की धार्मिक कला का ही नहीं बल्कि उस समाज की समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का भी ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। तो इससे हमें शांति और शांतिवाद का संदेश मिलता है। ये संरचनाएं आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करते हैं, ठीक है। समृद्ध ऐतिहासिक ज्ञान तात्कालीन समाज और संस्कृति की एक खिड़की थी जिसके जरिए हम लोग देख पाते थे, वो उन समाज को देख पाते हैं, ठीक है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत, ये स्थल बिहार को भारत के सबसे जीवंत धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बौद्ध और जैन वास्तुकला जो है वो हमारे राज्य बिहार को किस तरह से समृद्ध करते हैं कलात्मक रूप से।
तो हमने पढ़ा बौद्ध और जैन कला, ठीक है, और वास्तुकला का एक अध्ययन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।